माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरासा एकेडमी ए स्क्वायर। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले रुक के ये समझते हैं कि ये थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं, ये भी तो एक समझने वाली बात है। तो अगर मैं वीबीटी की बात करूं तो वीबीटी से अगर जितने भी बॉन्डिंग हम लोग देखते थे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते थे, उसके बेसिस पे जितने भी एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, हर की दो प्रॉपर्टी होती है। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो या तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जो कंडक्ट करेंगे उसको कंडक्टर बोलेंगे, जो नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी बात करूं तो हर सब्सटेंस की दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो उसको तुम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या शो करता है, रिपल्सन शो करता है। और अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको तुम किसी उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो वो क्या शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ये तो होगा तब ना जब उस सब्सटेंस को तुम जा करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालो, तब देखो अट्रैक्शन या रिपल्सन। बात आती है क्लासरूम में कॉपी पेन पे तुम कैसे देखोगे कि कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। उसके लिए हम देखते थे कि अगर उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एटम कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और एटम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो एटम कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप O2 की बात करोगे, किस मॉलिक्यूल की बात करोगे, अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन क्या करता है, दो बॉन्ड बनाता है, दो लोन पेयर होता है, तो दो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएंगे और इसमें क्या होगा, दो लोन पेयर होगा। और ऑक्सीजन की अगर तुम एटॉमिक ऑर्बिटल से भी बात करोगे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बना लिए, तो दोनों के दोनों लोन पेयर क्या है, पेयर हैं। और इसके हिसाब से O2 का नेचर कैसा होना चाहिए, O2 का नेचर कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। और वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 डायामैग्नेटिक है। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया ना तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे। O2 क्या हो रहे थे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। और O2 अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका नेचर कैसा होगा। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 कैसा था, डायामैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअली में पाया ये गया कि O2 का नेचर डायामैग्नेटिक ना होकर के कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। और ये वीबीटी के कॉन्सेप्ट से पता ही चल रहा था कि O2 कैसे पैरामैग्नेटिक नेचर है। और इसी की वजह से हमने को एक थ्योरी पढ़ना पड़ा जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी की वजह से क्या पढ़ना पड़ा, एक थ्योरी जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तुमको समझ में आ गया ना कि नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, वीबीटी के टर्म में क्या था कि जब भी दो एटम आपस में ओवरलैप करते थे तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके क्या हो जाते थे, पेयर हो जाते थे। बोलो ना हाँ या ना। अब क्या था कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पास आते थे, ओवरलैपिंग करके वो क्या करते थे, बॉन्ड बनाते थे, हाँ या ना। अब एमओटी क्या कहता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आएंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों ओवरलैप करेंगे, तो उसके केस में बॉन्डिंग ही होगा। दो संभावना हो सकती है कि या तो दोनों एटम बॉन्डिंग भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। समझो, मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। अगर मैं हूँ, कोई एक मुझे मेरा दोस्त मिल जाए, अगर हम दोनों मिल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि दो लोग मिलेंगे तो हमेशा दोस्ती होगी। दोनों की थिंकिंग प्रोसेस किसी चीज़ पे मैच भी कर सकती है और नहीं भी मैच कर सकती है। अरे दोनों में समानताएं, सिमिलरिटी भी हो सकते हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दो लोग मिले तो उनकी सोच मैच ही करेगी। सिमिलरिटी भी हो सकती है और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जब सिमिलरिटी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। और जब डिफरेंसेस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसी O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा पढ़ रहे हैं। दिया किसने था, तो लोग थे हुंड्स एंड क्या बेटा, मुल्किन। ऑलरेडी ये नाम तुम सुन चुके होगे। MOT was put forward by Hunds and Mulkin which can be applied to explain the property which the old VBT was unable to explain पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ क्या बेटा, O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को VBT एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसी को समझने के लिए मुल्किन एंड हुंड्स ने ये दिया था। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो डिफिनेशन कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के टाइम में अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का, तो उनके ऑर्बिटल भी आपस में मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कहते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा वो दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। जैसे दो लोग मिलेंगे तो दो संभावना हो सकती है, दोनों के बीच में दोस्ती भी हो सकती है, दोनों पसंद भी कर सकते हैं, दोनों नापसंद भी कर सकते हैं, हाँ या ना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स करेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होंगे जो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसमें मिक्स कर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। और जहां पे दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे को अपोज करेंगे, माइनस होंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज कहता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो आपस में क्या होगा, स्टेबल होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल है तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी, कम होगी। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। अब कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान से देख लो। पहला कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे अगर इसका 1s है तो ये भी 1s से ही ओवरलैप करेगा, 2s से ही ओवरलैप करेगा, 2p से ओवरलैप करेगा। कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तीसरा कह रहा है half of the molecular orbital have lower energy are called as bonding molecular orbital and half of the molecular orbital are higher energy called as क्या बेटा, anti bonding। जितने भी molecular orbital बनेंगे उसमें से आधे bonding वाले होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, जितने भी molecular orbital होंगे आधे anti bonding वाले होंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही तो मैंने कह भी रहा हूँ। अब कह रहा है जितने भी molecular orbital तुमसे बने bonding वाले एंटी बॉन्डिंग में, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे ना SPDF, वैसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो वहाँ भी 3 रूल था, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन। यहाँ भी 3 रूल है, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तीनों रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये 3 रूल क्या थे तुमको याद होगा। रूल क्या क्या कहता था कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करोगे, वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको क्या करोगे, बाद में फिल करोगे। बोलो ना हाई ना। दूसरा कहता था कि अगर कोई दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करो, फिर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करो। और तीसरा कहता था किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल एजमिथल एंड मैग्नेटिक अगर सेम हो भी गया बच्चे तो उसका स्पिन मस्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये 3 रूल यहाँ पे लगेगा। जो वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए था वहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए होगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल एटम ए का है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये एटम बी का है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए का है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल एटम कितना है, बी का है। जब ये दोनों मिक्स करेंगे ए एंड बी, तो जब दोनों मिलेंगे तो बॉन्डिंग होगा। तो बीएमओ के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, ए प्लस बी, दोनों की ताकत जुड़ जाएगी। और ए बी एम ओ है तो उसके लिए क्या होगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, मॉड लगा देता हूँ, दोनों का क्या आएगा, डिफरेंसेस आएगा। तो यहाँ पे ताकत कम होगी, यहाँ पे ताकत क्या होगी, जुड़ेगी। लेकिन जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट का वो पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यही होता है ना, हम लोगों ने क्वांटम नंबर में देखा था, उसको हम लोग वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, इसके इलेक्ट्रॉन को मुझे दिखाना पड़े तो इसको मैं साई ए से दिखाऊंगा। साई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को ही वेव फंक्शन ऑफ ए बोलते हैं। और बी के इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना को क्या दिखाएंगे, साई बी।
बोलो है ना। अरे ए एटॉमिक ऑर्बिटल में जो उसके इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना है ना, उसी को साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी के होने के क्या हो जाए, साई बी से। साई ए और साई बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल ए, या वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल ए, वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्या बेटा, बी। यहाँ लिखा भी है वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ए, वेव फंक्शन ऑफ एटॉम बी। सिंपल शब्दों में ए का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके संभावना को साई ए बोलते हैं, बी का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके संभावना को क्या बोलते हैं, साई बी बोलते हैं। और अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो दोनों के वेव फंक्शन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग है तो दोनों के वेव फंक्शन क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अब कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं मैं तुमको एक एग्जांपल से दिखाऊं, समझो। ए के वेव फंक्शन को अगर मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये प्लस ये माइनस, ये किसका दिखा दिया, साई ए, और बी के वेव फंक्शन को ऐसे दिखा देता हूं। जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखो ये वेव और ये वेव दोनों ऐड होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। देखो ऐड हुआ तो ये पॉजिटिव ही एम्पलीट्यूड बढ़ा और निगेटिव का भी बढ़ा, या नहीं बढ़ा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या, नहीं। तो कभी भी ऐड होंगे तो दोनों का वेव फंक्शन ऐड होगा, और माइनस में क्या होगा, कैंसिल होगा। नहीं है तो मैं तुमको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ डायग्राम बना हुआ है। ये किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, और ये किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे देखो इसका प्लस और इसका प्लस ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों ऐड होकर के यहाँ माइनस हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो देखो वेव का हाइट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अरे जो हाइट ऑफ वेव होता है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बोलो हाँ ही ना। यहाँ पे देखो जिस टाइम पे इसका प्लस है वहां पे इसका क्या है, माइनस है, तो देखो एम्पलीट्यूड कम हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे जब इसका माइनस है तो इसका क्या है, प्लस, तो देखो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, और ये ऐड हो रहा है, बोलो है ना। और जब भी कोई दो वेव मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तुम लाइट में पढ़ोगे, अरे इधर से भी एक टॉर्च लो, इधर से भी एक टॉर्च लो, दोनों का फोकस मैच कर जाएगा। तो कभी मिक्सिंग ऑफ जो होता है ना वो वेव में होता है, पार्टिकल मिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि इधर से एक पिन फेंका, इधर से एक पिन फेंका और दोनों मिलकर एक बड़ा सा पिन हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब भी दो लाइट को करोगे वो लाइट क्या हो जाता है, मिक्स कर जाता है। तो इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे दोनों वेव मिक्स कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे दोनों वेव माइनस हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो ना हाँ या ना। चलो बैक टू आवर टॉपिक आ जाओ। तो यहाँ पे जो था दोनों के एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता, अगर इसमें एक के प्लस है तो दूसरे के क्या होते। तो अगर इसका प्लस है और ये माइनस है, ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो दोनों कैंसिल होगा ना इस केस में। चलो कैंसिल करके मैं दिखाता हूँ। तो ये किसका है, और मान लो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कुछ कम होगा। तो इस केस में क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ABMO। और ये इस केस में क्या होगा, BMO। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दोनों का वेव फंक्शन ऐड हुआ, यहाँ पे दोनों का वेव फंक्शन क्या हुआ, माइनस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साई ए माइनस साई बी। और इसको क्या लिख सकता हूँ, समझ में आया। पहले समझ में आया कि क्या होगा, बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग किसको बोलेंगे। इसकी एनर्जी कम होगी, ये स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये क्या होगा बेटा, ये अनस्टेबल होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। अब आ जाओ यही देख लेते हैं हम लोग, कंपेरिजन बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड क्या बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या रहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनेगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेयर वेव फंक्शन आर क्या बेटा, एडेड। जो याद रखने वाली बातें उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे वेव फंक्शन आर सब्ट्रैक्टिव। तो इसको क्या लिखोगे, साई ए प्लस साई बी। इसको क्या लिखोगे, साई ए माइनस साई बी। ये ऑलरेडी डायग्राम से दिखा हुआ है। जब ऐड होगा तो उसको बोलेंगे एडेटिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव या सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, बोलो हाँ ना। अगर ये ऐड हो रहा है तो इसके केस में कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। ये मैं तुमको अभी थोड़ी देर आगे समझाऊंगा जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताऊंगा कि नोड एक्चुअली में क्या है। नोड तुम्हें वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से सुना हुआ है। नोड किसी भी ऑर्बिटल का वो पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना नहीं होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना बढ़ रहेगी ना, तो नहीं होने की संभावना 0 हो जाएगी, इसलिए इसमें नोड होने की संभावना क्या होगी, कम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है तो नोड होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलते इट ऑलवेज हैव नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
तुमको नोडल प्लेन मिलेगा। ये दोनों मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा, एनर्जी ऑफ BMO इज लेस, BMO स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगा, कम, तो इसकी एनर्जी क्या है, लेस है तो स्टेबल हो गया, और इसकी एनर्जी क्या है, हाई है तो ये क्या होगा, क्या मेरी बात समझ में आई। तीसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन BMO स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और जितना ज़्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वैसे भी तुम आगे जाके पढ़ोगे, कहते हैं फॉर ए स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग से। अगर किसी भी एटम में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो जाए तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे जाके तुमको पता चलेगा कि जितने नोबल गैस होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो जाती है। नोबल गैस कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। मॉलिक्यूल तभी बनेंगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हो। अरे दो लोग तभी पास आएंगे ना जब दोनों में कॉमन चीज़ें, दोनों की सोच मैच करनी चाहिए ज़्यादातर। अगर ज़्यादातर सोच मैच नहीं करेगी तो लड़ाई ही हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन BMO स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और ABM में आ गया तो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब रुक करके समझो कि मैंने तुमको क्या बताया MOT में। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो VBT और बाकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, और पैरामैग्नेटिक की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन को जब मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो अट्रैक्ट होगा। और इसी पैरामैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एक बॉन्डिंग वाले, दूसरा क्या बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मिक्स होने से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिफरेंस होने से बनते हैं। बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम। फिर कहता है नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को sp d n f से रिप्रेजेंट करते हो, और sp d f क्या था, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। s सर्कुलर था, स्फेरिकल नेचर का था, सर्कुलर नहीं कह सकते, स्फेरिकल कह सकता हूँ। p कैसा था, डंबल शेप, मतलब शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डंबल शेप था। d कैसा था, डबल डंबल शेप, और f कैसा था, कॉम्प्लेक्स या क्लोवर लीफ लाइक बोलते हैं। तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ शेप होता है जिसको हम लोग सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा हो गया, पाई हो गया, इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा पाई डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। अब दो टाइप के होंगे, तो बॉन्डिंग वाले को सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले को उसी के ऊपर स्टार लगाते, स्ट्रिक लगा देते हैं, स्टार लगाते हैं। तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को। सिग्मा पाई एंड डेल्टा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो ना हाँ या ना। और अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए अलग अलग नोटेशन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर जो तुमने एक लाइन पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वही मैं तुमको समझाता हूँ कि ये होता कैसे। आ जाओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, तुम कहोगे सर एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुमको दो टाइप के पढ़ने, एक सिग्मा और दूसरा क्या बेटा, पाई। तो पहला पढ़ते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ते हैं, कितने तरीके से बनते हैं, दो तरीके से। पहला कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल, और दूसरा किससे बनता होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल से। तो s और s से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और p और p के हेड ऑन से बनेगा, और p और p के लेटरल से क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आ जाओ एक एक करके मैं तुमको पहले समझाता हूँ। समझो, s दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है a, और ये भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है b। दोनों का क्या होना चाहिए, s। तो समझो इसका भी एक ऐसे स्फेरिकल ले लिया प्लस चार्ज, और इसका भी एक ऐसे स्फेरिकल ले लिया प्लस, मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दूसरा केस ये लेता हूँ कि इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। देखो इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो ऐड होगा, और इसका प्लस इसका माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। अब तुम रुक करके समझना, प्लस माइनस क्या है, मतलब इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलकर के और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये खाली है,
माइनस का मतलब खाली नहीं है, तो डब्बा का साइज तो बढ़ जाएगा, बोलो हाँ ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बोलो ना हाँ ना, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस में क्या होगा, ऐड होगा, और ये वाला केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। और सब्ट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक बड़े सर्कल से दिखा देता हूँ, बोलो हाँ ना। और इस केस में इन दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सोचने मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेगा, अरे बोलो हाँ ना। तो इस केस में क्या होगा कि ये इससे दूर जाना चाहेगा और ये इससे दूर जाना चाहेगा, बोलो। ये प्लस वाला इधर रहेगा, ये माइनस वाला इधर रहेगा, और इसके बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन से दोनों दूर जाएंगे ना, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, नोड। जो तू पूछ रहा था नोड क्या है, नहीं समझे? अरे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, तो दोनों का नेचर अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, बोलो। तो जो दूर जाएंगे तो उन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा उससे दोनों की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो सेंटर पे दोनों के होने के चांसेस क्या होंगे, कम। इसी को क्या बोलते हैं, नोड। पहले तो तुमको नोड समझ में आया। ये बॉन्डिंग में होगा या एंटी बॉन्डिंग में होगा? तो नोड तुम कहोगे सर नोड जब भी होगा तो नोड किस में होगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो इस केस में क्या होगा, ABMO, और इस केस में क्या होगा, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। किससे, इसका भी कौन सा ऑर्बिटल है, S, इसका भी कौन सा है, S, ये भी कौन सा है, S, ये भी कौन सा है, S और S से क्या बनेंगे, सिग्मा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा S, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार S। क्या मेरी बात समझ में आई इतना? ये बॉन्डिंग वाला हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ, नोड भी समझ में आया। अब मैं तुमको बताता हूँ कभी भी किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम देखना तो कैसे लिखते हो, 1s 2s। अब 1s का s हो, समझो ये भी 1s ये भी 1s, तो भी सिग्मा s बन सकता है, और तो भी सिग्मा स्टार s बन सकता है, और इसका भी 2s इसका भी 2s, तो ये भी सिग्मा स्टार बनेगा। तो तुम कैसे समझोगे कि 1s ओवरलैप किया या 2s ओवरलैप किया, कैसे समझोगे, कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि दोनों सिग्मा और सिग्मा स्टार s तो ऐसे से मिलता है ना, और s 1s भी हो सकते हैं 2s भी हो सकते हैं, तो कैसे समझोगे कि 1s का है या 2s का है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी s दोनों के ss एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, दो केस हो सकता है, बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो एक केस में बना सिग्मा s, दूसरे केस में क्या बना, सिग्मा स्टार s। अब रुक करके समझो, s दो टाइप के होते हैं, 1s भी होता है, 2s भी, 3s भी होता है। तो तुम कैसे समझोगे कि सिग्मा s या सिग्मा स्टार s 1s से बना या 2s से बना? इसके भी तो दो हो सकते हैं ना बेटा, एक क्या हो सकता है सिग्मा s, और एक इसका भी क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार s। दूसरा इसका भी दो हो सकता है, क्या हो सकता है, सिग्मा s और सिग्मा स्टार s। अब एक दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए तुम क्या करो कि उस ऑर्बिट नंबर के साथ लिख दो। ये जो सिग्मा s है ये किस ऑर्बिट का बना होगा, ये किसका बना होगा, 1 का, तो इसको लिख दो सिग्मा 1s, और इसको लिख दो सिग्मा स्टार 1s। ये किसका बना है, सेकेंड ऑर्बिट का, तो इसको क्या लिखोगे, सिग्मा 2s, इसको लिखो सिग्मा स्टार 2s। बोलो हाँ ना। अब रुक करके बताओ 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर तुम एनर्जी कंपेयर करो तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s से। तो ये दो भी जो भी फंडा है इसकी एनर्जी इससे तो ज्यादा होगी। अगर तुम, मैं यहीं पे तुमको आगे ये करना है लेकिन तो भी मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा से ज्यादा किसकी होगी, क्योंकि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग का है। 1s और 2s में 2s का क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड का है। और बिल्कुल सही का, n प्लस L लगा दो, इसका n2 है, इसका n1 है। तो इन दोनों में बात कर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s ज्यादा किसका होगा। क्या मेरी बात समझ में है, यहाँ तक तुमको तो एनर्जी समझ में आ गया। नोड किस में मिलेगा, सिग्मा s में या सिग्मा स्टार s में, तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग वाले में तुमको नोड मिलेगा, बोलो हाँ ना। तो यही नेक्स्ट लाइन लिखा भी हुआ है कि तुमको सिग्मा स्टार 1s में आपको क्या मिलेगा, 1 नोडल प्लेन मिलेगा। दूसरा कौन सा देखा हमने, हेड एंड ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। हेड एंड ओवरलैपिंग ऑफ क्या बेटा, p ऑर्बिटल। हेड एंड ओवरलैपिंग किसको बोलेंगे, एक इधर से एक इधर से, अरे सामने सामने होगा तो इसको हेड एंड बोलेंगे, और साइड बाय साइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे।
अब इसके भी दो कंडीशन हो सकते हैं। समझो मैं एक p ऑर्बिटल लेता हूँ, क्या केस हो सकता है, समझो इसका प्लस इसका माइनस, दूसरे केस में इसका माइनस इसका प्लस ऑर्बिटल है, मतलब p के दो लोब होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एक ही लोब में होगा, वो लोब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना है उसको प्लस है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना नहीं उसको माइनस है। दूसरा क्या केस हो सकता है, ये एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। कॉन्सेप्ट को समझना, डायग्राम पे मत जाना। क्या कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे इसके प्लस से मिलेगा, मतलब वो दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के पास जा रहे हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाई ना। और इस केस में वो दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन है एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे सेम जैसे हुए तो इसमें दोस्ती हो सकती है और यहाँ पे क्या हो सकती है, रिपल्सन होगा। यहाँ पे बात नहीं बनेगी ना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो दोनों मिक्स कर जाएंगे, और इस केस में रिपल्सन होंगे तो दोनों दूर दूर जाना चाहेंगे, बोलो हाई ना। दूर दूर जाना चाहेंगे तो क्या होगा केस, रुक करके थोड़ा समझना, केस क्या होंगे कि ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, और इस केस में अट्रैक्शन होगा तो ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, दोनों एक्सिस के बीच में आना चाहेगा और ये दोनों दूर दूर जाना चाहेगा। तो इस केस में तो क्या होगा, ये तो बड़े आराम से तुम समझ सकते हो, इसका माइनस तो ये माइनस है, इसका ये माइनस तो ये माइनस है, ये प्लस वाला ऐड हो गया तो देखो दो प्लस दिखा दे रहा है, जिससे बॉन्डिंग वाली बात बनी। तो इस केस को तुम क्या कहोगे, BMO, बड़े आराम से समझते हैं। ऊपर वाले केस की बात करो, ये दोनों इससे दूर जाना चाहेगा तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, बोलो हाई ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एक ऐसा बीच में लाइन आ जाएगा जहां से ये दूर जा रहे हैं, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, नोड। क्या इसमें कोई नोड बनेगा, क्या नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस केस में दोनों क्या हो रहे हैं, सॉरी नीचे वाले केस में क्या हो रहे हैं, ऐड, ऊपर वाले केस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एडिटिव हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्टिव है तो ये केस किसका होगा, ABMO, और ये कौन सा होगा, जब BMO है तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कौन सा, सिग्मा P बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। क्या मेरी बात समझ में आए, नोड किस में मिला तुमको, ऊपर वाले, समझ में आया। तो हमेशा नोड तुमको ABMO में मिलता है, जो हमने डिफरेंस में देखा भी था। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लिखा भी हुआ है, सिग्मा स्टार P हैव वन नोडल प्लेन। नोड उसी पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना क्या होता है, कम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं हम लोग। अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे मिलेगा, ऐसे, यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑर्बिटल ऐसे डायग्राम लिखा, दोनों लेटरल है। इस केस में क्या है, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। इस केस में ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। क्या इस वाले केस में ये दोनों जुड़ना चाहेगा, ये दोनों जुड़ना चाहेगा, तो ये एडिटिव ज़्यादा लग रहा है ना। इस केस में ये प्लस माइनस रिपेल करेगा, ये प्लस माइनस रिपेल करेगा, तो यहाँ पे तो एडिटिव हो रहा है। तो ये होगा भी तो ये किसको देगा, BMO, और ये किसको देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। लेटरल ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दो का संभावना हो सकते हैं, जब दोनों ऐड करेंगे या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। इस केस में इसका प्लस इसके माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस है, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इससे दूर, ये इससे दूर, ये इससे दूर, ये इससे दूर। अरे दरअसल ये भी एक दोनों दूर से दूर जाना चाहेंगे, बोलो है ना। होगा क्या, ध्यान से समझना। अब ये तुमसे पूछने जाते हैं, लेकिन तुमको MOT थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा समझ में, इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। अब ये इससे दूर जाएंगे, तो अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे जाएंगे, देखो ये प्लस ये माइनस। और सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, ये माइनस तो ये क्या बेटा प्लस। बोलो इस केस में कितने नोड मिले, एक ये भी नोड है मिला और एक ये भी नोड मिला, दोनों क्या मिला। इस केस में क्या होगा कि ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो एक तुमको ये मिलेंगे और दूसरा एक तुमको ये मिलेंगे, और इसके बीच का जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, और इससे क्या मिले पाई। चूंकि ये बॉन्डिंग वाले हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पाई P।
और ये भी बॉन्डिंग वाले हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पाई पी। लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं तो इस पर क्या लगा दो, पाई स्टार, इस पर क्या लगाएंगे, पाई। बोलो रुक के मेरी बात समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो पी ऑर्बिटल, पी के ही इससे सिग्मा बने थे, सिग्मा स्टार बने थे, और पी के इस ओवरलैपिंग से पाई और पाई स्टार बने। अब पी के टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हर एक बच्चा जानता है। कौन कौन सा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सबसे पहले 1s एंड 2s का देख लिया। अब ये क्या आया, 2p। अरे एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ही लिखते हो ना, 1s 2s 2p, ये दोनों देख लिया। अब इसकी बात आ रही है तो ये 2px 2py 2pz। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, कोई बात जो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ। अब इसके 3 हैं, इस 3 में से एक सिग्मा बनाएगा, बाकी 2 पाई बनाएगा। तुम कहोगे क्यों, ये तुमको ऑलरेडी वीवीटी में पढ़ा दिया था। ये समझो px है तो ये py है, ये pz है। अब तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके भी 3 है। या तो ऐसे मिला लो, या ऐसे मिला लो, या ऐसे मिला लो। पहला ओवरलैपिंग ही एक्सियल होगा, बाकी के 2 क्या होगा, लेटरल होगा। अगर मान लो ऐसे मिलाता हूँ तो देखो मेरा दोनों थंब एक दूसरे के पैरेलल है, और मेरा ये इंडेक्स फिंगर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इससे क्या बनेगा, लेटरल, पाई पाई बनेगा। तो इसमें से पूछते हैं पहले कौन से सिग्मा बनाते हैं। तो ये जो 2pz है ना, ये 2pz, ये क्या बनाते हैं, सिग्मा, और ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई। अब 2pz सिग्मा बनाएंगे तो सिग्मा 2 टाइप के बनेंगे, कौन कौन सा। अब लिखेंगे सिग्मा 2pz, और दूसरा क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो हाँ ना। अब दोनों पाई बनाएंगे तो पाई की एनर्जी सेम होगी, तो पाई कौन कौन सा बना, पाई 2px की इक्वल एनर्जी होगी पाई किससे, 2py से। बोलो z बना दिए तो x और y ही बनाएंगे ना। और दूसरा क्या बनेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। बोलो ना हाँ ना। और इसमें से स्टार वाले की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी नॉन स्टार से। और सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सिग्मा 2pz से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो ना हाँ ना, क्लियर है। अब हमने कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, जरा रुक करके समझ लेते हैं। इससे पहले बनाया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्या बना, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अरे यहाँ तक ये देख लो, सबको एक पेज पे लाता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बने। अब चलो इसका एनर्जी देख लेता हूँ। एनर्जी क्या क्या होगा, ध्यान से देख लो। सबसे पहले अब कभी भी तुम किसी एटम में अगर किसी का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी लिखो, तो पहले तुमको ये देखना पड़ेगा एनर्जी ऑर्डर लिख लो। क्या देखोगे तुम एनर्जी ऑर्डर तुम देखोगे तो एनर्जी ऑर्डर का तुमको 2 कंडीशन मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से देख लो। 2 कंडीशन क्या है, ध्यान से पहले देख लो। पहला कंडीशन, वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, दूसरा वो मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है। पहले वाले यहाँ तक देख लो। सबसे पहले देखो, तुम किसी एक को समझा देता हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तो कोई दिक्कत है, दिक्कत एक ही जगह तुमको आएगा, मैं तुमको लिख देता हूँ। पाई 2pxy एंड सिग्मा 2pz है। यहाँ पे सिग्मा 2pz पाई 2pxy के आगे है, और यहाँ पे देखो सिग्मा 2pz पाई 2pxy के क्या है, पहले है। यही है, इसी दोनों में एनर्जी का हेरा फेरी होता है। इस केस में ये आगे चला जाता है, इस केस में ये क्या है, पीछे। किससे, पाई से। हमेशा याद रखना, मैं तुमको एक चीज़ बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ ध्यान से समझना, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम आता है, कम है तो एनर्जी ज़्यादा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो एनर्जी क्या, कम। हमेशा माइंड में रखना, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से कब कम होगी, पाई से कब ज़्यादा होगी। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन ये सब फालतू में मैंने बता दिया, उसको पूछते भी नहीं है। तो इतना तुम अगर याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से क्या है, ग्रेटर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई?
बोलो ना हाँ या ना। बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रुक करके एनर्जी रिकॉल कर दो। शुरू के सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई का पाई स्टार होगा, सिग्मा का सिग्मा स्टार होगा। सिग्मा सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। तुमको इसी दोनों का फर्क आएगा। जब भी तुम देखोगे चेंज तो चेंज यहीं पे आता है। तो ट्रिक याद ही रख देता हूँ, बच्चे बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कब किसकी एनर्जी ज़्यादा थी कब किसकी एनर्जी। मैं हमेशा याद रखता हूँ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो एनर्जी कम। कन्फ्यूजन सिग्मा 2pz को लेकर के ही थी। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से कम होगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होगा, और 14 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो फिर सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब कहता है ये किसके लिए हो सकता है, तो ये उस एटम के लिए हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है। तो O2 हो गया, F2 हो गया, Na2 हो गया, Ne2 हो गया, और 14 से कम कौन सा हो गया, N2 हो गया, Br2 हो गया। ये किसी का भी देखे तुम तो निकाल सकते हो। अब इसमें जितने पे स्टार लगा है वो सब कौन सा हो गया, एंटी बॉन्डिंग वाले, और जितने विदाउट स्टार है वो सब कौन सा हो गया, बॉन्डिंग वाले। और जब तुम ये निकाल लेते हो तो इससे तुम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पता कर सकते हो। ये कहानी MOT हमने स्टार्ट किसके लिए किया था, ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। याद रखना। एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, वापस से इस पेज पे आएंगे हम। एक एग्जाम्पल मैं किसके लिए ले लूँ, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो O2 का कितना हो गया 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16। कोई दिक्कत, 16 है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से क्या हो जाएगी, कम। क्या इसी एनर्जी ऑर्डर को फॉलो कर ले, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा 2pz। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम, इसका एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम। और इसके ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा ही होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन को यही आप वो प्रिंसिपल से फिल करेंगे। बोलो ना हाँ कि ना। अब O2 के लिए अगर मुझे लिखना है, O2 के लिए क्या करना है, अपने को लिखना है, तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। तो पहला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, सिग्मा 1s2 होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। फिर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। कुछ गलत कह रहा हूँ। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, बोलो बेटा, सिग्मा 2pz2। फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 और 2 14। अब क्या आ जाएगा, पाई स्टार आएगा ना बेटा। तो क्या लिखूं, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। तो क्या दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऑर्बिटल डायग्राम से दिखा दूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। यही तो कहता है मैग्नेटिक नेचर, कि अगर ऑर्बिटल डायग्राम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इससे इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। यही हम लोग आज पता करने जा रहे थे। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या मैं निकाल सकता हूं इसके लिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो नेचर कैसा, अरे एक भी अनपेयर होता तो पैरामैग्नेटिक होता। तो नेचर कैसा हो गया। अब पैरामैग्नेटिक नेचर है जिसका तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। अगर मैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, म्यू की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट बोर्स मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ये लिखा था ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, n इंटू n प्लस 2 bm, मतलब बोर्स मैग्नेट इसकी यूनिट होती है। तुम पूछोगे सर n क्या होता है, तो मैं कहता हूँ जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं, n। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तब देखो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 2 जा क्या था बेटा, 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब कितना, 2 रूट 2 बोर्स मैग्नेट। और ऐसे भी एक ट्रिक है कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बोर्स मैग्नेट का इंटीजर पार्ट हमेशा उतने ही के टर्म्स होगा।
बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? अब आ जाओ बैक टू ये पेज, यही पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जितने स्टार वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, और जितने विदाउट स्टार वाले होंगे क्या होंगे, बॉन्डिंग। तो टोटल एनवी मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एनए मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। और जब बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसकी क्या ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बोलो है ना। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ज़्यादा क्या बेटा, बॉन्ड स्टेबिलिटी, और उतना ज़्यादा उसका, उतना कम उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। इसी के बेसिस पे अब ये मैं तुमसे क्यों करा रहा हूँ, अब ध्यान से तुम देख लेना। इस केस में समझो मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर काउंट करूँ, क्या काउंट करूँ, बॉन्ड ऑर्डर, क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देख, तुम इसको कंसिडर करोगे 2 2 4, यहाँ तक अगर तुम कंसिडर करते हो तो 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग। बोलो देखो 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा। तो तुम 8 तक तो कंसिडर ही मत करो, क्योंकि जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। अब यहाँ काउंट करो, 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, टोटल 6 बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितना, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 तो कितना 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है, यही तो आता है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज, O2 O2 प्लस O2 प्लस 2 O2 माइनस O2 माइनस 2, सब दे दिया तुमको। अब तुमसे कह रहा है कि इसका स्टेबिलिटी बताओ। अब तो कोई थे ही नहीं थी जो इसका स्टेबिलिटी निकालोगे। अब तक तुम ये पढ़े थे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एंड प्रेजेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो माइनस वाला स्टेबल होगा और प्लस वाला अनस्टेबल होगा। लेकिन देखो उल्टा पड़ जाएगा, यहाँ इसको हम लोग बॉन्डिंग से देखेंगे। तुम O2 का लिखो सबसे पहले, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 16। क्या आ जाएगा देखो, ऐसे नहीं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz2, फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4। अब क्या आ जाएगा, पाई का स्टार आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यही होगा। क्यों हमने ऐसे लिखा, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, लास्ट के 2 16 में जाएगा। तो अगर O2 होगा, अब ध्यान से समझना, हाँ मुझे अपने को सबका लिखना है तो ध्यान से देखो, O2 होता तो क्या होता, इसको और इसको तो छोड़ दो क्योंकि 4 बॉन्डिंग। अब यहाँ जाओ, 2 4 और 2 6 बॉन्डिंग के हो गए। तो O2 में ध्यान से समझना, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ तक टोटल 14 हो गया। 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 16वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखो ये 15 इलेक्ट्रॉन ये 16 इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन गए। ध्यान से समझना, Na कितना हो गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं कह रहा। अब आ जाओ, अब मैं O2 प्लस की बात करता हूँ। तो देखो O2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहीं से निकलेगा ना, यहाँ तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो इस केस में भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। क्या कम हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 कम हो रहा है, क्योंकि 16 हटा दो ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 - 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना 2.5। और ऐसे भी याद रखना,
अगर बॉन्डिंग और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो O2 प्लस में से एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, इसलिए O2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मैं बात करता हूँ O2 प्लस 2, तो खुद बता आदि, ये 6 तक तो सेम रहेगा। O2 प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 15 और 16 दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया। तो इसका N एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब आ जाओ O2 माइनस की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 6। अब 16 इलेक्ट्रॉन थे, O2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो 17वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ध्यान से समझ रहे हो तुम? तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया। अब आ जाओ O2 माइनस 2, एक इलेक्ट्रॉन 18वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, यहाँ पे 17 होंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14। नहीं, हमने क्या गलती की तुमको बता देता हूँ। लिखने टाइम में हमने एक मिस्टेक कर दिया। क्या? यहाँ पे कितना हो जाएगा O2 प्लस 2 में 14 हो जाएगा, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18। तो देखो बॉन्डिंग में अभी भी कितना है बेटा 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाई 1। अब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बोलो हाँ ना? तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो स्टेबिलिटी ध्यान से देख लो, सबसे ज़्यादा किसका O2 प्लस 2, देन 2.5 O2 प्लस का, देन किसका O का, देन किसका, देन क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अब इससे तुम इसका पैरामैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, 14 तक यहाँ, एक 15 एक 16, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, O2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब O2 प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये दोनों खाली, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। मतलब ये कैसा हो गया डायामैग्नेटिक, ये दोनों कैसा हुआ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, ये कम पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस में 17वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, तो इस केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, और इस केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि 18वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला गया, पेयर हो गया। बोलो ना हाँ ही ना? इससे तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तुम बुक, इसी से हम लोग हर मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर, पैराडायमैग्नेटिक हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। बस फर्क तुमको इतना रहना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एनर्जी लेवल देखो O2 F2 Ne2 के लिए ना, सब केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से क्या है ग्रेटर है। ऑन दिस बेसिस ऑफ आवर रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग ऐसे क्या करते हैं फील करते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कम होता, किससे B2 C2 N2 मतलब 14 से कम होता, तो उस केस में एक ही है ना कि सिग्मा 2pz की एनर्जी π2। हर रूल वैसा ही चलेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा ही चलेगा। अब बुक वगैरह में तुम देखोगे तो बुक वगैरह में एनर्जी ऑर्डर ऐसे दिखा देते हैं। हमने क्या लिखा था सबसे पहले देखो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इस एक्सिस पे तुम्हारा क्या लिया हुआ है एनर्जी लिया हुआ है। ये एक्सिस जो है ये एक्सिस किसका लिया हुआ है एनर्जी का। सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हमने क्या लिया है सिग्मा 1s, तो देखो ये सिग्मा 1s है और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है।
एनर्जी डायग्राम से। इसका भी 1s आया, इसका भी 1s आया, 2 सिग्मा वाले बने, एक सिग्मा स्टार 1s का। ये कौन सा है 2s, ये कौन सा है 1s, जो मैं तुमको पहले दिखाई एनर्जी डायग्राम से। तो 1s से 2 बनेंगे, एक सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार। ये भी 2s, ये भी 2s, 2 बनेंगे, एक सिग्मा 2s, एक सिग्मा स्टार 2s। बोलो यही है ना। तो एक क्या बने सिग्मा 2s, दूसरा क्या बना। अब p के 3 है, तो सबसे पहले ये क्या बना सिग्मा 2pz। इसके एक ये ऐसे ऑर्बिटल है और यहाँ पे तुमको 2 ऑर्बिटल दिख रहे होंगे। चूंकि O2 के लिए लिखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो सिग्मा की एनर्जी कम होगी, पाई की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जो लेवल है ये कौन सा होगा, पाई 2px इक्वल टू, इसके बाद क्या बनेगा पाई स्टार 2px इक्वल टू क्या बेटा, पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखते हैं, ये ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में होगा, कर लोगे। अगर मैं तुम कहोगे सर ऑर्बिटल डायग्राम दिखा दो, तो मैं तुमको ऑर्बिटल डायग्राम दिखा देता हूँ, ये किस टाइप से होते हैं। ये s के एक ऑर्बिटल होंगे, कोई दिक्कत, होगा। हमने ऐसा ही लिखा था, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप कर दोगे, देखो यही निकाला हुआ है। बोलो ना हाँ कि ना, किसी भी के लिए पूछे तो निकाल सकते हो। बस यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको आना चाहिए, जो मैं बार बार बता देता हूँ। तुमको ये भी तुमको आता है तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ये एनर्जी ऑर्डर, ऐसे तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। क्या क्या पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है, कौन स्टेबल होगा नहीं होगा, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक होगा। और कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो कंपेयर कर लेना कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जिसके कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब इसी के बेसिस पे तुम देखोगे ना, तो अगर मान लो हीलियम क्यों नहीं बॉन्ड बनाता है, हीलियम यही होगा He2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बोलो ना हाँ या ना। तो जैसे एनर्जी डायग्राम मैं तुमको O2 का करके दिखाया हूँ, तुम ऐसे ही एनर्जी डायग्राम N2 का देख लोगे। किसका देख लोगे, N2 का। N2 में बस फर्क क्या हुआ, ये दोनों स्टेप का तो फर्क है, क्योंकि 14 से इलेक्ट्रॉन कम है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो गई, और ये क्या बचा पाई 2px, और ये क्या बचा पाई 2py, बाकी सब कुछ है। कोई दिक्कत, तो ये काम तुम कर लोगे। आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो जो भी थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट रह गए होंगे हम उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत, बोलो ना हाँ या ना। तो लेट अस समराइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन 30 सेकेंड। पहली चीज, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो तुम कहोगे O2 मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर बॉन्डिंग के किसी भी थ्योरी से हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT O2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, बट एक्चुअली जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो देखा गया ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। इसी के पैरामैग्नेटिक नेचर को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो स्टेबल होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई भी मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। बोलो हाँ या ना। अब इसी के बेसिस पे तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम लोग देखते हैं कि सिग्मा पाई टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग है तो सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार पाई स्टार से क्या होगा, रिप्रेजेंट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक सब कुछ कॉमन है। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्रेटर देन है, तो उस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से क्या होगी, कम होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी पाई 2px पाई 2py से। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, उस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी पाई 2px पाई 2py से। आगे सेम रहेगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। बस इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। यहाँ पे सारे रूल लगेंगे, अबाउ, हुंड्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन। जो दो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होगी इलेक्ट्रॉन को उसमें क्या करोगे, सिंगली। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन को सिंगली तुम क्या करोगे, फिलअप करोगे। और उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख करके उसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सारा नेचर तुम उसको क्या करोगे, निकाल लोगे। फिर बात आती है बॉन्ड ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकाल लो। दोनों के डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जेई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है O2, O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, O2 माइनस, और N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 प्लस, N2 प्लस 2। आप फिर भी लेक्चर को अच्छे से देख के समझ के करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर का जितना भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।